नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। विचाराधीन कैदी ने जेल में फंदा लगाकर की आत्महत्या। प्रतापगढ़ जेल में हुई घटना, सुरक्षा पर उठे सवाल। नरवाली रोड पर पलटा टेम्पो, आधा दर्जन लोग घायल। 4 महिलाएं व 2 बच्चे शामिल, सभी को भर्ती कराया। शारदा कॉलोनी में सोने मकान के ताले टूटे, लाखों के जेवर नकदी चोरी, पुलिस कर रही जांच। बांसवाड़ा में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 65 से अधिक बाइक जब्त, कई चालान भी बनाए। खमेरा के गोपेश्वर महादेव मंदिर में हुआ विराट कवि सम्मेलन, महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ आयोजन, सैकड़ों लोग रहे मौजूद। जयपुर में हुआ कांग्रेस का 2 दिवसीय नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण, प्रतापगढ़ से जिला अध्यक्ष नेहा शर्मा ने भी लिया भाग। सर्वर राउंड से बांसवाड़ा जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराई, आउटडोर में पर्ची बनवाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी। बांसवाड़ा के बंजारा बस्ती में बांटे सैनिटरी नैपकिन, महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा केंद्र ने किया आयोजन। वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट का किया सम्मान, डूंगरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद ने किया आयोजन। प्रतापगढ़ के डॉक्टर मिहिर की पुस्तक का केंद्रीय मंत्री ने किया विमोचन, हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर लिखी है किताब। बांसवाड़ा के दशा माता धाम में हुए धार्मिक अनुष्ठान, दक्षेश्वर महादेव का सहस्त्र धारा अभिषेक किया। मदारेश्वर मंदिर में हजारों लोगों को पिलाया नींबू पानी, महाशिवरात्रि पर न्यू उत्सव फाउंडेशन ने किया आयोजन। जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर ने भेजा नोटिस, गलत जानकारी देकर भ्रम की स्थिति पैदा की। बांसवाड़ा में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग, नगर स्कूल के पास की घटना, लाखों का सामान जलकर राख। डूंगरा छोटा में मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 चोर नजर आए। प्रतापगढ़ में शिवरात्रि मेले में हुई भजन संध्या, कलाकारों के शिव भजनों पर झूमे श्रोता। प्रतापगढ़ में माँबाड़ी शिक्षा सहयोगियों का आक्रोश बढ़ा, बजट में मैंगो की अनदेखी पर कलम बंद हड़ताल जारी। देवलापाड़ा स्कूल में 5वीं के विद्यार्थियों को दी विदाई, मिठाई खिलाकर बच्चों को कराया भोजन। डूंगरपुर में वित्तीय साक्षरता की चौपाल का आयोजन हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक व क्रिसिल फाउंडेशन ने किया आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिला जेल में एक विचाराधीन कैदी ने बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी का नाम प्रेमचंद मीणा था, जो अपनी पत्नी और भाई की हत्या के मामले में जेल में बंद था। उस पर अपनी बेटी की हत्या का प्रयास करने का भी आरोप था और उसका मामला अदालत में विचाराधीन था। जिला जेल अधीक्षक सौरभ स्वामी ने बताया कि रोजाना की तरह सोमवार को सुबह लगभग 11:15 बजे कैदियों की गिनती की जा रही थी। गिनती के दौरान एक 7 कैदी कम पाया गया, जिसके बाद तुरंत उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान प्रेमचंद मीणा जेल परिसर के बाथरूम में कंबल के फीते से फंदा लगाए हुए मिला। उसे उतारकर जांच की गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पिछले कुछ समय से कैदी मानसिक रूप से अवसादग्रस्त चल रहा था, जो आत्महत्या का कारण माना जा रहा है। घटना की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई। मौके पर एफएसएल टीम पहुंची और उन्होंने बाथरूम, फंदे और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। जेल विभाग के डीआईजी राजेंद्र कुमार तुरंत प्रतापगढ़ पहुंचे और उन्होंने जिला जेल में अधिकारियों से विस्तृत बातचीत की और घटना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की। मृतक के परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। इसके बाद जिला अस्पताल में न्यायिक अधिकारी प्रेक्षा झुंझुनवाला की उपस्थिति में मृतक कैदी का पोस्टमार्टम करवाया गया। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार नगर परिषद प्रतापगढ़ की सहायता से करवाया गया। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र में नरवाली रोड पर एक टेम्पो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार टेम्पो में सवार 4 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायल खमेरा के पास शिव मंदिर में लगे भाटिया मेले से लौट रहे थे। तभी अचानक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद परिजन घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए घाटोल ले गए। हालत को देखते हुए बाद में 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में मकनपुरा निवासी हुकली पत्नी देवीलाल, अलकू पत्नी अर्जुन और तुलसी पत्नी कांजी सहित अन्य शामिल है। पुलिस मामले की जानकारी लेकर जांच में जुटी हुई है। उसमें से 2 बच्चे हैं, 4 औरतें हैं, उसमें 3 एमजे हॉस्पिटल में लाए हुए हैं
और ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये भाटिया मेला देख के वापस घर जा रहे थे। और ये टेम्पो में सवार थे सभी लोग? क्यों? टेम्पो में? हाँ, टेम्पो में थे। और ये कहाँ पे पलट गया था? ये रातपुरा में। आगपुरा के अंदर में? हाँ, रातपुरा। और कौन से गांव के रहने वाले हैं? मकनपुरा। मकनपुरा के रहने वाले। कौन सा थाना क्षेत्र? थाना क्षेत्र कौन सा लगता है? क्यों? मेरा खमेरा थाना क्षेत्र में। मेला देख के वापस जा रहे हैं? हाँ। बांसवाड़ा जिले के भोगड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक चोखला पिता धनजी निवासी गोरछावाला बांसवाड़ा से बाड़गुन की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही भोगड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। परिजन घायल युवक को निजी वाहन से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है। ये भोगड़ा से जा रहा था कामलिया में, इसके जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, कोई पता नहीं चला। और हम मौके पर गए तो वहाँ जहाँ डेड बॉडी और गाड़ी पड़ी थी, हम वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए। इसके बाद में डॉक्टर साहब ने मदद की। ये कौन से गांव का रहने वाला था? ये गोरछा का रहने वाला था। और क्या नाम है मृतक का? चोखला धनजी। पुलिस आई है मौके पे? आई पुलिस। और वो जो जिस वाहन ने टक्कर मारी उसको पता चला है क्या? वो पता नहीं चला, लापता है। पुलिस को रिपोर्ट दी? रिपोर्ट दी। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों की चोरी कर ली। मोहित जरादी पुत्र हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के यहाँ हल्दी कार्यक्रम में गए थे। देर रात लौटने पर उनकी पत्नी ने घर के बाहर 2 संदिग्धों को भागते देखा, लेकिन शोर मचाने तक वे फरार हो चुके थे। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला टूटा मिला। चोर 22 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 200 ग्राम चांदी और 50,000 रुपए नकद ले गए। सूचना पर थाना अधिकारी देवीलाल मीणा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए गए। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वारदात से कॉलोनी वासियों में दहशत है। बांसवाड़ा में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन में कोतवाली थाना अधिकारी ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले बाइक चालकों पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली सीआई बुद्धराम विश्नोई के नेतृत्व में 65 से अधिक मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस ने नियम तोड़ने वाले चालकों के चालान काटे और हेलमेट लाने के बाद ही उनकी बाइक छोड़ी गई। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने की हिदायत भी दी गई। कोतवाली पुलिस की ओर से पिछले 15 दिनों में यह दूसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। सर, हमारे श्रीमान एसपी साहब का आदेश है बिना हेलमेट कार्रवाई करने का। तो सर, हमने 50-60 गाड़ियाँ इकट्ठी की है, चालान बना रहे बिना हेलमेट का। किस प्रकार? वो तो भूल गए ने, ले आएंगे ने, घर भूल गए, ये बहाना बनाते किस प्रकार? बिना हेलमेट के। सर, कितने लोगों को चालान करती है? अभी तो 8-10 चालान बन गए, फिर बना रहे। और हेलमेट के लिए समझाइश की, इसके बाद में भी नहीं मान रहे तो हम चालान काट रहे। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? सर, श्रीमान एसपी साहब का आदेश है तो कार्रवाई आगे जारी रहेगी। नहीं लगा रहे, उनको ये संदेश देना चाह रहे कि आपका जीवन एक बहुमूल्य कीमती है, आप हेलमेट लगाओ। कई दुर्घटना घटती है, सिर में लगता है तो गंभीर चोट हो लगती है, जिसमें परिवार का आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए संदेश दे रहे हैं कि हेलमेट सबको लगाना अनिवार्य। बांसवाड़ा जिले में घाटोल उपखंड के खमेरा स्थित स्वयंभू गोपेश्वर महादेव मंदिर भाटिया परिसर में महाशिवरात्रि पर्व पर 3 दिवसीय मेला चल रहा है। इसके अंतर्गत सोमवार रात्रि को विराट कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में क्षेत्र के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया, जिसमें देशभक्ति, ओज, करुण, हास्य और व्यंग्य रस से ओतप्रोत रचनाएं शामिल थी। कवि सम्मेलन का संचालन बांसवाड़ा के जाने वाले मंच संचालक दिप्तेश दीप जोशी ने किया। उन्होंने अपनी काव्य प्रस्तुति से भी समा बांधा और श्रोताओं ने खूब तालियां बजाई। कवि सम्मेलन में बांसवाड़ा के राष्ट्रवादी कवि हेमंत पाठक राही ने अपने ओजपूर्ण काव्य से जनमानस को झकझोर दिया। उन्होंने कविता के माध्यम से सनातन धर्म को गाली देने वालों पर तीखे प्रहार किए। कवि सम्मेलन में सागवाड़ा के गीतकार विपिन बत्सल ने करुण रस से भाव विभोर कर दिया। उनकी कविताओं पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। फ्लोत से आए हास्य कवि सुरेश सरगम ने अपने चुटकीले अंदाज में लोगों को खूब हंसाया। ग्वालियर के कवि छत्रपाल शिवाजी ने जहां हास्य की झड़ी लगाई, तो वहीं गीतकार सारिका भुवन ने अपने वागड़ी गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
मंदसौर से आए हास्य कवि रामू हटीला ने अपने अनोखे अंदाज में काव्य पाठ किया तो लोग अपनी हंसी व तालियां रोक नहीं पाए। देर रात तक चले इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ने महाशिवरात्रि मेले को सांस्कृतिक ऊंचाई प्रदान की। प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष नेहा शर्मा ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण समारोह में भाग लिया। यह समारोह जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसका विषय नेतृत्व सृजन था। समारोह का शुभारंभ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और एआईसीसी की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने किया। नेहा शर्मा ने अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, एआईसीसी सचिव व महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, महिला कांग्रेस राजस्थान की प्रभारी नूरी खान आदि शामिल थे। समारोह में प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट और पीसीसी चीफ डोटासरा भी उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में मंगलवार को सर्वर डाउन होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आउटडोर विभाग में पर्ची बनवाने के लिए 3 लंबी कतारें लग गई और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। 1 घंटे से लाइन में खड़े बुजुर्ग मरीजों ने नाराजगी जताते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग व्यवस्था की मांग की। सर्वर बंद रहने से पंजीयन से लेकर आरजीएच लाभार्थियों को दवाई मिलने तक की प्रक्रिया प्रभावित रही, जिससे मरीजों की भीड़ और बढ़ती गई। पर्ची बनवाने के बाद भी डॉक्टर से इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की ओर से तकनीकी समस्या दूर करने के प्रयास किए गए, लेकिन तब तक मरीजों को असुविधा झेलनी पड़ी थी। लगातार बढ़ती भीड़ ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि बढ़ती आउटडोर में लगी लंबी कतार को लेकर जिला अस्पताल के पीएमओ ने कहा, सीनियर सिटीजन के लिए 2 घंटे के लिए अलग से काउंटर को व्यवस्था की जाएगी ताकि मरीजों को राहत मिले। ज़्यादा समय से खड़े हैं, लाइन बड़ी लंबी है और पता नहीं क्या बीमारी चल रही है, पर लोग ज़्यादा खड़े हैं। धूप में खड़ा होना पड़ रहा है और धूप में खड़ा रहना पड़ता है। कैसी है व्यवस्था यहाँ की? आप सुधारनी चाहिए इसमें। तो अभी तक नंबर नहीं आया आपका? नहीं, नंबर नहीं आया। थोड़ी ढीली है और लाइनों में लगना पड़ता है, धूप में खड़ा होना पड़ता है और बड़ी परेशान होते हैं। यहाँ पे लाइन में यहाँ कम से कम 30, 35, 40 मिनट के आसपास खड़े हैं अभी तो, फिर भी अभी 15 मिनट और खड़ा रहना पड़ेगा। नंबर नहीं आया अभी तक। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा ने महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संगठन ने बंजारा बस्ती में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार हो सके। सचिव आशा मित्तल ने इस अवसर पर कहा कि मासिक धर्म कोई समस्या नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए एक वरदान है। उन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 45 महिलाओं ने भाग लिया और मासिक धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त की। क्रांता भाटी ने भी मासिक धर्म के समय होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी दी। इस अवसर पर गीता चौधरी, उषा पोरवाल, भारती तलरेजा आदि ने अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। महावीर इंटरनेशनल माहीवीरा की इस पहल की सराहना की जा रही है। डूंगरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद ने वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट सुशील व्यास का अभिनंदन और स्वागत किया। सुशील व्यास बांसवाड़ा के निवासी है और डूंगरपुर उनका ननिहाल है। आज वंदे भारत का उदयपुर से अहमदाबाद का ट्रायल था, जिसमें सुशील व्यास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद जिला डूंगरपुर ने सुशील व्यास का फूल मालाओं स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव नरेश जोशी, जिला अध्यक्ष धनेश्वर पंड्या, महिला जिला अध्यक्ष शीतल भट्ट, जिला उपाध्यक्ष चिराग व्यास, संरक्षक कृष्णलाल जोशी, आईटी प्रभारी धरणीधर जोशी और कई गणमान्य उपस्थित रहे। वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से अहमदाबाद के बीच चलती है और इसका नियमित संचालन 18 फरवरी से शुरू होगा। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन मंगलवार को छोड़कर चलेगी और हिम्मतनगर, डूंगरपुर और जावर स्टेशनों पर रुकेगी। प्रतापगढ़ के डॉक्टर मिहिर बोराणा की पुस्तक हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का भव्य विमोचन हमीरपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा किया गया। यह पुस्तक हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर एक महत्वपूर्ण शोध है, जिसमें लोक संस्कृति, लोक तीर्थ परंपरा, मेले त्योहार, लोक नृत्य, लोक नाट्य, पारंपरिक वेशभूषा, स्थापत्य कला तथा सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का गहन अध्ययन किया गया है। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर, सिकंदर कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पद्मश्री प्रेमलाल गौतम, प्रोफेसर शशि बाला, कांगड़ा राज परिवार से शैलजा कटोच, प्रोफेसर भागचंद चौहान तथा डॉक्टर चेतराम गर्ग उपस्थित थे।
वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह पुस्तक हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डॉक्टर मिहिर बोराणा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में वे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित परियोजना हिमाचल प्रदेश का वृहद इतिहास में सहायक शोध अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। प्रतापगढ़ जिले के लिए गर्व का विषय है कि वहां के युवा शोधकर्ता राष्ट्रीय मंच पर इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बांसवाड़ा के अगरपुरा स्थित दशा माता धाम पर एक भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। धाम गादीपति राजूबेन प्रजापति के सानिध्य में पंडित जुगल किशोर भट्ट और सह आचार्य रोशन पाठक के आचार्यत्व में दक्षेश्वर महादेव का सहस्त्रधारा जलाभिषेक और लघु रुद्री पाठ किया गया। धाम प्रवक्ता रौनक पुरोहित ने बताया कि 4 पहर पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर को फूलों और दीपकों की रोशनी से सजाया गया था। इस अवसर पर धाम के सदस्य नारायण प्रजापत, नानूलाल पंचाल, महेश भावसार, कृष्णा भावसार, विनीत आचार्य आदि ने विभिन्न अनुष्ठान में भाग लिया। यह आयोजन दशा माता धाम के महत्व को और भी बढ़ाने वाला था, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और दशा माता की पूजा अर्चना की। बांसवाड़ा के समाज सेवी संगठन न्यू उत्सव फाउंडेशन द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर अनूठा कार्यक्रम किया गया। इसके तहत शहर के प्रसिद्ध मदारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को नींबू पानी पिलाया गया। अचानक बड़ी गर्मी के बीच कतार में खड़े हजारों लोगों को 2 दिन तक नींबू पानी वितरित किया गया। बांसवाड़ा में ऐसा अनूठा आयोजन पहली बार हुआ था। इसके लिए संस्था की 30 से 35 लोगों की टीम डटकर लगी रही। दोपहर 12 से रात को 10:30 बजे तक लोगों को बिना रुके नींबू पानी वितरित किया गया। इसके लिए रतलाम से विशेष रूप से नींबू मंगाए गए थे और कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरे हाइजीनिक तरीके से नींबू पानी बनाया। दूर दराज के क्षेत्र, अन्य शहरों व विभिन्न राज्यों से आए लोगों के लिए गर्मी में नींबू पानी ने राहत का काम किया। मंदिर में दर्शन के लिए कतार में खड़े लोगों को गर्मी ने परेशान किया, तो वही संस्था की पहल ने उन्हें राहत भी दी। संस्था प्रधान हितेश पटेल ने बताया कि आगे भी इस तरह के सेवा कार्य किए जाते रहेंगे। बांसवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी शफावत अंजुम को जिला कलेक्टर की ओर से 17 सीसी का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मामला जिला स्थापना समिति जिला परिषद के सामने गलत तथ्य प्रस्तुत कर भ्रम की स्थिति पैदा करने और गलत निर्णय करवाने सहित अन्य अनियमितता से जुड़ा हुआ है। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक वृद्धि प्रकाश तिवारी को नोटिस जारी कर निलंबित किया गया था। यह आदेश 26 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने पद के कर्तव्यों का नियमानुसार निर्वहन नहीं किया, साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन भी किया। इसके अलावा राजकीय कार्यों में उदासीनता और अनियमितताएं भी बरती गई। नोटिस जारी होने पर शिक्षक संघ भी आगे आए और शिक्षा अधिकारी की ओर से अनियमितताएं बरतने की बात कही। इसके बाद 4 दिसंबर 2025 को एपीओ के आदेश जारी कर दिए गए। अब इस मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर जब जानकारी जिला कलेक्टर को मिली तो उन्होंने भी मामले को गंभीरता से लिया और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बांसवाड़ा शहर के नगर स्कूल के पास सूरज पोल चौकी के नजदीक स्थित मुकेश पटेल के घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मकान की ऊपरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आगजनी की तेज लपटों के चलते घर में रखा कूलर, फ्रीज, टीवी, बेड बिस्तर सहित घरेलू उपयोग का लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान खाक हो चुका था। गनीमत रही कि घटना के समय कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और नुकसान का आकलन किया। हम रात को सो गए 10 बजे बाद में। उसके बाद फिर है ना अचानक आवाज आई, भट भट 2 बार आवाज आई। तो फिर मैंने हमें हस्बैंड को बोला कि आप जाके देखो छत पे क्या है, कुछ घुस तो नहीं गया कुछ भी। उन्होंने आके देखा, फिर तो पूरी आग पूरी फैली हुई थी। अचानक से आग लग गई, पता ही नहीं हमको। फिर हमने पानी सीटा, गाड़ी आई तो पूरा जल गया सामान पूरा। कितने का 4-5 लाख रुपए का सामान था हमारा। क्या क्या सामान था? किचन का सामान था, डबल बेड का पलंग था, मसेरी थी, पंखे वगैरह, 2-4 कैमरे थे अंदर, कंप्यूटर था,
2-3 तो कूलर थे, फ्रिज था, सब सामान जल। बांसवाड़ा जिले के डोंगरा छोटा में मोबाइल दुकान से लाखों का चोरी का मामला सामने आया है। 16 फरवरी 2026 की रात अज्ञात चोरों ने 2 मोबाइल दुकानों के ताले तोड़कर लाखों के रुपए, मोबाइल फोन और अन्य सामान चुरा लिए, जिसमें 2 युवक दुकान के अंदर घुसकर दराज और काउंटर खंगालते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही डोंगरा चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल दिग्विजय सिंह और यश पाटीदार मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। कसारवाड़ी थानाधिकारी राजवीर सिंह के निर्देशन में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। प्रतापगढ़ में शिवरात्रि मेले में स्वर लहरियों का संगम देखने को मिला, जहां देशभक्ति और भक्ति का अनोखा मेल हुआ। प्रसिद्ध भजन गायक गोकुल शर्मा और गायिका ट्विंकल शर्मा ने सुमधुर भजन प्रस्तुत किए, जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। ट्विंकल शर्मा ने बताया कि वे पिछले करीब 20 वर्षों से भजन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुतियां दे रही है। उनके अधिकांश गीत राजस्थानी लोक बोलियों पर आधारित। उन्होंने म्हारो श्याम बसे खाटू में, सालासर में बजरंगी और ओ माँ वीणा पाणी वीणा बरदानी हो जैसे भजनों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। महेंद्र अलवेला ने भी अपनी गायकी से श्रोताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए संदेशे आते हैं बड़े तड़पाते हैं की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिससे पूरा पंडाल भावुक हो उठा। इसके साथ ही सिया राम बैठे हैं मेरे सीने में जैसे भजनों से भक्ति का रंग और गहरा हो गया। अलवेला ने बताया कि वे इन दिनों एक नए राजस्थानी गीत पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी शुरुआती पंक्तियां म्हारी सजनी आज तो नैना रो लो भी है। यह गीत पारंपरिक राजस्थानी लोक धुन और वेस्टर्न संगीत शैली का अनोखा संगम होगा, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवलापाड़ा में कक्षा 5वीं के भैया बहनों का विदाई समारोह कार्यक्रम बड़े हर्ष एवं उत्साह के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम संस्था प्रधान अरुण कुमार जोशी द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। उन्होंने सभी भैया बहनों को अग्रिम बधाइयां देते हुए आशीर्वचन प्राप्त किए। वर्षा दोषी ने सभी भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी के लिए शुभकामनाएं दी। राजेश्वरी शुक्ला ने भी सभी भैया बहनों के लिए मेहनत एवं हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कक्षा 4 के भैया बहनों द्वारा कक्षा 5वीं के भैया बहनों को माला पहनाकर तिलक लगाकर विदाई दी गई। कक्षा 5वीं की बहन रोनिका मईड़ा द्वारा विदाई भाषण दिया गया। सभी भैया बहनों को मिठाई, पूरी, दाल चावल का स्वादिष्ट भोजन करवाया गया। कार्यक्रम में बल्लभ डामोर, मंजुला डामोर, अक्कू महिला भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्था प्रधान अरुण कुमार जोशी ने कहा कि यह दिन सभी भैया बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अब नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। डूंगरपुर में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में क्रिसिल फाउंडेशन के सहयोग से जिला लीड बैंक द्वारा संचालित मनी वाइज वित्तीय साक्षरता की चौपाल का आयोजन बड़ा ग्राम पंचायत में किया गया। इस कार्यक्रम में डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत पगारा गांव के जयंती लाल और ऊटिया गांव के चंदूलाल आहारी की सामान्य मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में 252 सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें से 123 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, 29 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, 12 को अटल पेंशन और 15 को नॉमिनी योजना से जोड़ा गया। ग्रामीण बैंक शाखा जोथरी के बीसी रमेश चंद्र और भारती डामोर ने कार्यक्रम में सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन एरिया मैनेजर दीपक जोशी ने किया। ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष ननोमा ने पंचायत के अंतर्गत आने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर क्रिसिल फाउंडेशन से नरेश यादव, कांतिलाल रोत, गहरी दास, प्रियांशु, प्रवीण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वित्तीय साक्षरता के महत्व को समझा और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रतापगढ़ में मां बाड़ी शिक्षा सहयोगियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत बजट सत्र 2026-27 में उनकी मांगों का कोई उल्लेख नहीं किए जाने से शिक्षा सहयोगियों में गहरा आक्रोश है। ब्लॉक सुहागपुरा में आयोजित बैठक में शिक्षा सहयोगियों ने सरकार की इस अनदेखी पर नाराजगी जताई है। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक सुहागपुरा मां बाड़ी संघ अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी ने की। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों संविदा रूल्स 2022 में सम्मिलित करना, मानदेय बढ़ोतरी, वरिष्ठता के आधार पर कैडर निर्धारण आदि पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। शिक्षा सहयोगियों ने सर्वसम्मति से 13 फरवरी 2026 से कलमबंद हड़ताल प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जो वर्तमान में भी जारी है। 16 फरवरी 2026 से प्रदेश स्तरीय अग्रिम आदेश तक अनवरत हड़ताल जारी रखने की घोषणा की गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं
तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।